वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। कैसे हैं मेरे सभी भाई बहन? आइए सुनते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी व्रत की कथा को पूरा सुनिएगा। लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। युधिष्ठिर ने श्री हरि विष्णु से कहा, भगवान आपको कोटि कोटि धन्यवाद है जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई, मगर इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है और बार बार यही इच्छा होती है कि और भी आगे की सुंदर कथाओं को सुने। हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, कृपा कर कहिए। पांडुनंदन के ऐसे प्रकार धर्मयुक्त विनीत विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से किया था। उन्होंने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही हम तुम्हारे सम्मुख प्रकाश करते हैं। राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और संतान को देने वाली है। सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाते हैं। एक नगर का नाम भोगीपुर था और वह महान ऐश्वर्यों से संपन्न भी था। वहाँ पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था। राजा का नाम पुंडरीक था। राजसभा में नित्य ही गान वाद्य हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाना गाने में चूक गया। चुगलखोरों की बन आई। उन्होंने राजा से एक के चार लगाकर उसे क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा, दुष्ट, तू राक्षस हो जा। राजा के शाप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप और बेडौल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल गई। ललित क्रूर कर्मों को करने में रत हो गया। घूमते फिरते ये दोनों विंध्य प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में जा पहुँचे, जहाँ पर महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ी दौड़ी हुई महर्षि के आश्रम में जा महर्षि के चरणों में मस्तक रख रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा, देवी, तुम कौन हो? यहाँ किसके साथ आई हो और क्या चाहती हो? महर्षि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने कहा, प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा कर शाप से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। ललिता के ऐसे वचन सुन महर्षि ने कहा, देव, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई रीति अनुसार करो और उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही शाप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बताई हुई रीत के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत विधिवत वहीं आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उनके शाप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललित का शाप नष्ट हो गया और पुनः वह अपने प्रथम स्वरूप में हो गया। तब दिव्य विमान पर सवार हो दोनों प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु, यह कामदा एकादशी का व्रत महान अच्छे फल को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को करने वाले महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा के कहने एवं सुनने से
वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कथा यहीं तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को ये कथा कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।